वह कानून को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। विपक्ष ने इसे लेकर केंद्र सरकार को घेर रखा है। बल्कि बंगाल में तो इस कानून को लेकर ऐसा बवाल मचा कि हालत ही बिगड़ गए। कई लोगों की जान भी चली गई। उपद्रवियों ने हिंदुओं की दुकानों में आग लगा दी। दरअसल 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद नया वह कानून लागू हो गया है, लेकिन इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच अभी भी मतभेद जारी है। तो इसी बीच कई विपक्षी पार्टियों ने कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट बुधवार यानी कि आज 16 अप्रैल को वक्फ अधिनियम के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ आज करीब 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस कानून को चुनौती देने वालों में लोकसभा सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स मौलाना अरशद मदनी सहित केरल जामियातुल उलेमा मंजूर कादरी और कई अन्य शामिल हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई राजनीतिक नेताओं और धार्मिक संगठनों और नागरिक अधिकार समूह ने वक्फ के मौजूदा संसाधनों की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया है कि यह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की पूरी सुनवाई होने तक कानून के लागू होने पर रोक लगाने की भी अपील की है। इन याचिकाओं ने कानून को चुनौती देते हुए कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और अनुच्छेद 300A यानी कि संपत्ति का अधिकार सहित कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक कैविएट दायर की है। सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित न किया जाए। इसी बीच 6 बीजेपी शासित राज्यों ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें शामिल हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम ने कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम को रद्द करने या उसमें बदलाव करने की स्थिति में संभावित प्रशासनिक और कानूनी प्रभावों पर जोर दिया गया है। यह याचिकाएं में तर्क दिया गया है कि यह कानून वक्फ बोर्ड और इससे जुड़े मामलों में सभी तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए लगाया गया है और अदालत को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।